हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। 5 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे हम। 5 क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाए थे और 5 मैं इस पार्ट में करवाऊंगी। और सभी क्वेश्चंस जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे, फर्स्ट वाले में भी और इसमें भी। सभी क्वेश्चंस जो है वो कुछ हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹780 at 5% be equal to simple interest on ₹600 at 6 whole 1/2%। ठीक है, मतलब कितने टाइम पे 780 रुपीज़ एट 5% एंड 600 रुपीज़ एट 6 होल 1/2% रेट पे जो है वो इक्वल होगा कितने टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दोनों में बराबर है। ठीक है, तो मैं दोनों में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी और दोनों को इक्वल कर दूंगी। ठीक है, वहीं से मेरा टाइम निकल जाएगा। तो फर्स्ट में मेरा कितना है, फर्स्ट में मेरा प्रिंसिपल कितना है 780 और रेट कितना है 5%। तो मैं लिखूँगी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और सेकंड वाले में जो आपका प्रिंसिपल कितना है 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 होल 1/2। तो प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6 होल 1/2 मतलब 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाई करना +1, तो कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 +1 कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, 6 2 ज़ा 12 13/2। तो मैं इधर लिख दूंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 13/2 इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीज़न में देखो बीच में इक्वल टू है, मतलब हमारे इक्वल टू के दोनों तरफ जो है न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बट ये तभी होता है जब इक्वल टू बीच में होगा। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट देती हूँ। 100 1 ज़ा 100 और 100 1 ज़ा 100, और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78। ठीक है, अब 5 से काटते हैं तो इधर मल्टीप्लाई आना था। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया 1 इंटू 1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 इंटू T2, तो कितना आ गया T2, और नीचे भी 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब T1 इज इक्वल टू T2, मतलब किसी भी टाइम कोई भी टाइम हम ले लेंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना मर्जी, हमारा हमेशा इंटरेस्ट जो होगा दोनों पे क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 होल 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सम ऑफ मनी नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम भी नहीं बताया है। ठीक है, तो टाइम हमने निकालना है, हम सम ऑफ मनी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा। अब मान लो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल को x। ठीक है, प्रिंसिपल हमने x ले लिया। अब यहाँ पे बोला कि उसने क्या किया, मनी को डबल कर दिया। मतलब अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2x और प्रिंसिपल कितना है x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हम मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है तो टाइम ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास x, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 होल 1/4। तो 6 होल 1/4 कितना बन जाएगा, 6 होल 1/4, 4 6 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई करके, और 24 + 1 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर लिख देते हैं 25 डिवाइडेड बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 100
इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, एक्स आया तो एक्स, ठीक है। अब हम इक्वल टू के दोनों तरफ वाली न्यूमिनेटर्स को आपस में काट देते हैं, तो एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स वन ज़ा एक्स, ये तो ख़त्म हो गया। अब 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास अब, 1 × 1 × t, तो कितना हो गया t, और यहाँ पे x वन ज़ा x आया था, मतलब इधर 1 है, ठीक है। अब ये 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, 4 फोर ज़ा 16, और ये 16 इधर डिवाइड करा है, पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 16 वन ज़ा 16, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 16 ईयर्स, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट ट्रिपल, ठीक है। मतलब सम ऑफ मनी जो है वो अपने आप को डबल कर रही है 10 साल में, कितना टाइम लगेगा उसको खुद को ट्रिपल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 10 ईयर के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो सेम पीछे वाली की तरह ही प्रिंसिपल कितना आ गया एक्स, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 2x, और टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो गया x। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर वुड इट ट्रेबल्स। अब निकालना क्या है, हमारे को टाइम निकालना है ना, तो हम रेट को भी मान लेते हैं, तो मैंने रेट को आर ही मान लिया, ठीक है। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है एक्स इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 ईयर्स, इंटू रेट को मैंने आर मान लिया, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू रेट ऑफ ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास एक्स, तो हमने लिख लिया एक्स, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ से निकालेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल, आर इज इक्वल टू, अब 10 इधर डिवाइड करा है, पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, अब एक्स वन ज़ा एक्स है इधर, एक्स वन ज़ा एक्स है इधर, तो 1 से 10 मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। अब हमने टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, प्रिंसिपल है, टाइम हमने निकालना है, तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इंटू टाइम कितना है वो हमने निकालना है, इंटू रेट कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 100। अब इन्होंने बोला है कि कितना टाइम में वो खुद को ट्रिपल करेगा। अब मतलब क्या हो गया, अब अमाउंट हमारे पास ट्रिपल आ गया, ट्रिपल मतलब 3 × एक्स, एक्स क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3x माइनस प्रिंसिपल कितना था x, तो 2x, तो मैं इधर कितना लिख दूंगी अभी 2x आ गया मेरा प्रिंसिपल। अब मैंने सेम इक्वल टू के दोनों तरफ के न्यूमिनेटर्स को काटूंगी, तो x वन ज़ा x, x वन ज़ा x, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, ठीक है। तो 1 × t × 1 t, दिस इज इक्वल टू, अब 20 इधर डिवाइड करा है, पर जाके करेगा मल्टीप्लाई, उल्टा काम करता है ना, इधर डिवाइड करा है तो उसको उल्टा ऑपरेशन परे करेगा, तो 20 वन ज़ा 20, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 20 ईयर्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, a simple interest on a sum of money at 8% per annum for 6 years is half the sum, find the sum। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, मतलब कुछ पैसे, ठीक है। मान लो एक्स पैसे जो है 8% पर इंटरेस्ट के साथ 6 ईयर्स में क्या हो गए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया उस सम का, हाफ आ गया उसका, ठीक है। तो मैंने सम निकालना है, तो मैंने क्या करना है, सेम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, p इंटू टाइम कितना है 6 ईयर्स, इंटू रेट कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हाफ ऑफ प्रिंसिपल है, तो हाफ ऑफ p लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब आप बताओ, अगर मैंने p से p को काट दिया, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ नंबर ही बच गए, तो मैंने निकालना क्या है वो तो मैंने पूरा काट दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ही हाफ है, इसमें मतलब डाटा दिया ही हुआ ये नहीं है पूरी तरह से, तभी तो हमारा आंसर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनडिक्वेंट।
हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, फाइंड द रेट % पर एनम। ठीक है, मतलब सम ऑफ मनी नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, तो हमने निकालना है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे बोला तो हम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हम मनी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो मैंने मतलब सम ऑफ मनी को कितना मान लिया, मैंने इसको पी ही मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया मेरा पी, और पी मान लो। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया पी, टाइम कितना दिया हुआ है मेरे पास 5 years। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लेना है, अमाउंट कितना है मेरे पास 5/4, 5/4 ऑफ मनी है, मतलब 5/4 ऑफ पी। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया। अब पी के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। अब मैं 4 और 1 का एलसीएम लूँगी, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 आ गया एलसीएम, वो मैंने लिख लिया। अब 4 का टेबल में कितने तक पढ़ूंगी कि मेरे पास 4 आएगा, 4 का टेबल कितने तक पढ़ूंगी कि मेरे पास एलसीएम की इक्वल 4 मतलब एलसीएम की इक्वल आएगा। तो एलसीएम कितना है 4, तो 4 1 ज़ा 4, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। ठीक है, 5p को ना, तो 5p को, और माइनस अब 1 का टेबल कितने तक पढ़ूंगी 4 आएगा, तो 4 तक, तो 4 इंटू पी हो जाएगा, कितना आ गया 5 इंटू 1 5p माइनस 4p डिवाइडेड बाय 4, तो कितना बन गया ये p/4। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया p/4। अब मैं इसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगी। तो कि क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास p इंटू टाइम, टाइम कितना था हमारे पास 5 years, तो 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को r ले लिया क्योंकि वो निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास p/4, तो वो भी मैं इधर लिख देती हूँ p/4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को कैंसिल कर दिया क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ न्यूमिनेटर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब 4 से मैं इसको काट दूंगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना बच गया 8 9 10, 2 बच गए, तो कितना बन गया 20, तो 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो p इज सॉरी r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू r r, और नीचे 5 डिवाइड कर रहा है ना, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इधर कितना है, इधर भी p1 ज़ा 1 और 4 1 ज़ा 4, तो इधर भी 1 है हमारे पास, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5। ठीक है, थैंक यू।